बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम सीता मिलन की प्रतीक्षा लिखो, द्वार सबरी नयन की प्रतीक्षा लिखो। राम सीता मिलन की प्रतीक्षा लिखो, द्वार सबरी नयन की प्रतीक्षा लिखो। लिखना चाहो प्रणय बंध की जो कथा, लिखना चाहो प्रणय बंध की जो कथा। उर्मिला और लखन की प्रतीक्षा लिखो, उर्मिला और लखन की प्रतीक्षा लिखो। यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारियों को, आए हुए सभी नए मेहमानों को और तमाम नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। मेरी इस 4 मुक्तक में बड़ी प्रतीक्षाएं थी। कोई गेस करेगा क्या क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं हम लोग? कोई बताएगा क्या क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं हम लोग इस वक्त? चलिए मैं बताता हूं। आदरणीय पंडित जी का स्वागत है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कुछ ही दिनों में आने वाले नए साल की। वो नया साल जो एक बहुत बड़ा संकल्प लेकर के आ रहा है 251 जोड़ियों का। वो नया साल जिसमें हम फरवरी में, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि 30 जोड़ियों का विवाह करने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा है, नए साल की प्रतीक्षा है और इस नए साल के अंत में उस भव्य संकल्प की प्रतीक्षा है। और इन दोनों संकल्पों के लिए हम कितना तैयार हैं उसकी भी प्रतीक्षा है। बेहद माफी चाहूंगा, आपका शिकायत करना जायज है कि मेरी व्यस्तताएं बढ़ गई, मैं दिखाई नहीं देता, मैं कार्यक्रमों में उपस्थित नहीं हो पाता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कन्यादान मुझसे छूट गया है। सुबह ही बात हो रही थी सर से, तो मैंने कहा था कि कोई सैनिक अगर अपने कमांडेंट को रिपोर्ट नहीं कर पाए तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से नहीं कर रहा। जिसकी धमनियों में कन्यादान बह रहा हो वो फिर ऑफिस आए या ना आए, काम कर रहा होता। और कुछ काम मेरे ऐसे चल रहे हैं जो आने वाले दिनों में उसका प्राकट्य होगा और दिखेगा कि मेरे गायब रहने के पीछे के कारण क्या थे और वो आज कैसे फलीभूत हो रहे हैं। बाकी मेरे दोनों वरिष्ठ जनों ने काफी जानकारी आप लोगों को दी। बहुत से ऐसे नए सदस्य हैं जिनको मैं नहीं जानता, जो मुझे नहीं जानते। कुछ जो जानते हैं वो ज्यादा देर सुनना नहीं चाहेंगे। तो सुपर 30 जो बनाया गया, उनको एक संकल्प दिया गया था कि हम 30 लोगों का विवाह करेंगे, तो एक एक सुपर 30 एक एक जोड़ी का विवाह की तैयारी करेगा और वो बखूबी कर रहे हैं। फिर उनका कार्य देखते हुए, उनकी क्षमता देखते हुए सुपर एक्शन फोर्स तैयार किया गया। वो लोग भी अपने काम में बहुत अच्छी तरह से लगे हुए हैं। लेकिन बीच बीच में हम लोग कभी काम करते करते अचानक से जो विचलित हो जाते हैं वो विचलित नहीं होना है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जैसा डीएम जी ने कहा कि बहुत तरह तरह की बातें उठती हैं, तो कई बार हमारा मनोबल क्षीण हो जाता है, कई बार हम विचलित होते हैं। लेकिन आप सबकी उपस्थिति अपने आप में ये प्रमाण देती है कि आप सब यहाँ कन्यादान के लिए समर्पित होकर के आए हैं ना, समर्पित होकर के। बहुत कम हाथ उठ रहा है, ये धन्यवाद। तो मुझे नहीं लगता कि यहां कोई विचलित होगा किसी की बातों पर। आप लोग जिस संकल्प, जिस समर्पण के साथ यहाँ आए हैं, वो संकल्प, वो समर्पण, वो जुनून फरवरी से लेकर के दिसंबर 2023 तक बिल्कुल ऐसे ही बना रहना चाहिए। बना रहेगा ना? हाँ, में वो बात नहीं थी। नाश्ता अच्छा नहीं था क्या?
माता जी ने कह दिया बढ़िया था, मतलब उसमें कोई त्रुटि नहीं थी। अभी भी जो नए सदस्य जुड़े हैं, जिन्हें काम करने में कोई तकलीफ हो रही है, जिसने उनको जोड़ा है, उनसे संपर्क करें। उसके अलावा जो आपके टीम लीडर हैं उनसे संपर्क करें, डायरेक्ट अध्यक्ष महोदय से संपर्क करें। और शीला जी हैं, सुषमा जी हैं, कोमल जी हैं, महिलाएं, उनसे संपर्क करें। कहीं कोई तकलीफ आती है, किसी से मिलना है, किसी को मोटिवेट करना है, समझाना है, डोनेशन लेने के लिए जाना है, तो आप बात कर सकते हैं। कैसे बात करूं, झिझक हो रही है या जाऊं कि नहीं जाऊं, इस तरह की चीजें ना होने पाए। कहीं कोई तकलीफ आती है, आप अपने वरिष्ठ लोगों से संपर्क कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। आज ये संकल्प लेके घर जाइएगा कि कार्यक्रम आने के पहले मैं इतना मजबूत हो जाऊं या मेरा काम ऐसा बोल दे कि मैं कल को यहाँ बुला करके बिठाया जाऊं या मुझे बुलाने पर संस्था के वरिष्ठ विवश हो जाए। वो तैयारी, वो संकल्प अपने अंदर लेके जाना है। यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति अपने आप में धर्मेंद्र शर्मा है, कोई किसी से कम नहीं है। अपनी प्रतिभा को पहचानिएगा, अपने आप को पहचानिएगा। जिस दिन आप अपने आप को पहचान लोगे, उस दिन आपको किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दिन दूर नहीं होगा कि आप यहाँ आकर के लोगों को बोल रहे होंगे कि हाँ मैं जुड़ी थी या मैं जुड़ा था तो मुझे कुछ नहीं पता था, बड़ी झिझक होती थी लोगों से बात करने में, लेकिन आज चीजें इतनी आसान लगती हैं। मैं बताती हूँ कैसे करना है कन्यादान, मैं बताती हूँ कैसे करनी है तैयारी। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे ना कि मेरी बेटी का विवाह है, मुझे भागदौड़ करनी है, 1 महीने में समय बचा है, मैं कैसे करूं, और 12 तारीख को कोई ना कोई कमी रह जाती है, तब तक हम यहाँ काम नहीं कर पाए। इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। आप लोग खुद समझदार हैं। आपके बेटी की शादी है, आपको कैसे तैयारी करना है ये आपको बखूबी पता है। बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा आप लोगों को, 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रेम पावन रहे, प्रेम निर्मल रहे, जैसा है आज ये सकल भी रहे। मैं रहूं ना रहूं इस धरा में कहीं, तू मेरा आज है मेरा कल भी रहे। बेशक ये लाइनें प्रेम की थी, लेकिन ये लाइनें इस परिवार से, इस कन्यादान से कैसे जुड़ी है, इसको समझिएगा। बिल्कुल अपने आप में बात समझ में आएगी। ये परिवार जिस तरह से फूल पड़ रहा है, बढ़ रहा है, इसी तरह ऐसे ही बढ़ता रहे और अगले साल हम 5000 की संख्या तक पहुंचे। मैं रहूं या ना रहूं, ये संस्था चलनी चाहिए, ये कारवां चलना चाहिए, ये कन्यादान बिल्कुल यूं ही चलते रहना चाहिए। धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी देर मुझे झेला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाले नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और इस कार्यक्रम की सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई आप लोगों को देकर के जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।